जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं करंट अफेयर का सीरीज नंबर ये 9 होगा। ठीक है, करंट अफेयर जो चल रहा है अप्रैल 2021 से लेकर के मार्च 2022 तक के करंट अफेयर का सीरीज ये 9 होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है कहाँ पे? तो ये मनाया जा रहा है आपके लद्दाख में। कहाँ मनाया जा रहा है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने किस राज्य में नर्मदा नदी के तट पर भारत के पहले भूवैज्ञानिक पार्क की स्थापना को मंजूरी दिया है? तो ये किया है। नर्मदा नदी कहाँ पे फ्लो होती है? तो मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश बन जाएगा आंसर इसका। अगला है, पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने अपने चुनावी शुभंकर डैश का अनावरण किया है? तो ये सेरा है। क्या है? ये सेरा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निम्नलिखित में से किस राज्य में महात्मा गांधी मंदिरम और स्वतंत्रता सेनानियों स्मृति वनम के लिए एक मंदिर का निर्माण किया है? तो ये किया है कहाँ का? ये किया है आपका ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, एंटोनियो कोस्टो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो ये चुने कहाँ गए हैं? पुर्तगाल। याद रखिएगा पुर्तगाल की जो कैपिटल है वो है लिस्बन, और ये केवल एक कंट्री से बॉर्डर टच करता है, वो है स्पेन। ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6, सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर ने किस बैंक के साथ सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है, ये किया है भारतीय स्टेट बैंक के साथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल DAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। DIA के पहले महानिदेशक कौन थे? तो आपको बताना है DIA, तो ये है कमल डावर। ठीक है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर डैश ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये पद से इस्तीफा दिया है, उनका क्या नाम है आपको बताना है। ये दिया है उर्जित पटेल। यहाँ अर्जित लिखा है, ये उर्जित पटेल है। कौन है ये? उर्जित पटेल। ठीक है। अगला है आपका क्रिसिल, जैसे क्रिसिल हो गया, मूडीज हो गया, फिच हो गया, सब रेटिंग एजेंसी जो है ये बताते हैं किसी कंट्री का क्या ग्रोथ रहेगा। ठीक है, उसके हिसाब से। तो देखते हैं, क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की अनुमानित GDP विकास दर का अनुमान क्या है? तो भारत का जो GDP अनुमान दर है वो है 9.2% के आसपास। अगला है आपका 2022 में ब्रांड फाइनेंस के सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में जीवन बीमा निगम LIC की वैश्विक रैंक क्या है? तो पूरे दुनिया में जो LIC का है वो आता है 10वां स्थान। अगला है आपका, मुनप्पा आदिवासी समुदाय का तोरग्या महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो तोरग्या मनाया जाता है वो मनाया जाता है AP अरुणाचल प्रदेश में। अगला है आपका, द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ नामक शीर्षक से भारत की पहली सीजन शैली की पुस्तक के लेखक कौन बने हैं? आपको बताना है इसमें जो लेखक हैं ये कौन है। तो ये बने हैं आकाश कंसल। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए ऑप्शन आकाश कंसल। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। तो 13, इनमें से किस कंपनी ने हाल ही में डेस्टिनी गेम डेवलपर बंगी को $3.6 बिलियन में खरीदा है? तो ये जो डेस्टिनी गेम डेवलप बंगी को खरीदा है, ये खरीदा है आपकी सोनी कंपनी ने। ठीक है। स्टार्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो जो मौजूद है वो है 49। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए कितने, तो ये कितने 49 हैं। खेलो इंडिया योजना आवंटन में बजट 2022 में %% की वृद्धि हुई है। ये कितने प्रतिशत की हुई है? 48% की वृद्धि हुई है। अगला है, अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM साइट घोषित किया गया है। साइट किस शहर में स्थित है? तो ये साइट जो है स्थित है कहाँ है आपका? गुरुग्राम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2021 में कौन देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो जो व्यापारिक भागीदार सबसे बड़ा था वो USA। याद रखिएगा कि एक्सपोर्ट करता है, हम लोग सपन एक्सपोर्ट करते हैं USA को, लेकिन इंपोर्ट चाइना को। ठीक है। तो हमारा जो घाटा है वो चाइना के साथ काफी ज्यादा है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, RBI ने इंडिपेंडेंस को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नासिक में है। अगला है, लाल किले में आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर द डिजाइन स्थापित करने के लिए किस बैंक ने सांस्कृतिक
संस्कृति मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। तो बताना है आपको कौन से मंत्रालय के साथ इन्होंने भागीदारी किया है, तो ये किया है भारतीय स्टेट बैंक के साथ। अगला है भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है किसको, नियुक्त किया रवि मित्तल को। ठीक है, रवि मित्तल को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व जो दिवस है ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का विजेता किसे नामित किया गया, तो किया गया है डेरिल मिशेल को। डेरिल मिशेल कहाँ के हैं, डेरिल मिशेल है न्यूजीलैंड के। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किसके द्वारा लिखित इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक एक त्रयी पुस्तक श्रृंखला है, तो इसको बताना है आपको कि ये पुस्तक जो है ये किसने लिखा है। ये पुस्तक लिखा है किसने, ये पुस्तक लिखा है जे साई दीपक ने लिखा है। मानव बंधुत्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में डैश को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब, ये मनाया जाता है आपको 4 फरवरी को। अगला है स्ट्रीट स्टूडेंट किस भाषा की एक लघु फिल्म है जिसने हाल ही में NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए का पुरस्कार जीता है, तो 2 लाख रुपए का पुरस्कार किसने, तेलुगु फिल्म ने जीता है। किसने, कौन सी फिल्म है ये, तेलुगु फिल्म ने जीता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा देश वर्ष 2022 में टाइगर वर्ष ईयर ऑफ टाइगर के रूप में मनाया जा रहा है, कौन सा देश मना रहा है मतलब। ठीक है, तो ये जो देश मना रहा है हमारा पड़ोसी चाइना। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है 2022 का शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में हो रहा है, इस इवेंट का ऑफिशियल स्लोगन क्या है, तो टुगेदर फॉर द शेयर फ्यूचर इसका स्लोगन। अगला 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किसको नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है M जगदीश कुमार को। अगला है 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 12 राज्यों के शासित प्रदेशों में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना गया है, तो ये चुना गया है उत्तर प्रदेश को। अगला है राउत भाटिया को हाल ही में किस एयरलाइंस कैरियर के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, ये किया गया है इंडिगो को। अगला है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक कौन लिखा है, तो ये राइटर पूछ रहे हैं, ये लिखा है किसने, ये लिखा है नवदीप गिल ने लिखा है। इसमें गलत है ऑप्शंस, तो कार्ड में लिख देता हूँ नवदीप गिल। ठीक है, नवदीप गिल इस बुक को लिखे हैं। ठीक है, बन जाएगा ऑप्शन ए। अगला है ग्राफिक उपन्यास अथर्व ओरिजिन के लेखक कौन है। ठीक है, जिसमें क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सुपर हीरो अर्थ के रूप में चित्रित किया है, तो ये जो किया है वो किया है रमेश थमिल मनी। ठीक है, अगला केंद्र ने हाल ही में दीपक दास के स्थान पर किसे लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में शपथ दिलाई है, तो ये उसके शपथ जो दिलाई है सोनाली सिंह को। अगला है रमेश देव का हाल ही में निधन हो गया, वह एक क्या थे, तो वह एक अभिनेता थे। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को डैश लंबा स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी समर्पित किया है, 216 फीट, कहाँ पे, तेलंगाना हैदराबाद में। ठीक है, ये किसकी स्टेच्यू है, तो ये है रामानुजाचार्य की। वो असमानता के लिए काम किए थे, मतलब जातिवाद जो है उसके हटाने के लिए काम किए थे। अगला है आपका आरिफ खान, जो 2022 में शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट हैं, किस ओलंपिक खेल के लिए योग्य हैं, तो वो कौन से खेल के खेलते हैं, उस खेलते हैं स्केटिंग नहीं खेलते हैं स्कीइंग। ठीक है, स्कीइंग खेलते हैं। ठीक है, गेम से रिलेटेड है वो। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र की परेड के दौरान रक्षा क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का नाम बताइए, तो वो थी भारतीय नौसेना थी। अगला है आपका किस राज्य सरकार ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम पर शिक्षालय शुरू किया है, तो ये किया है वेस्ट बंगाल की सरकार ने। कहा किया है, वेस्ट बंगाल की सरकार ने ऐसा किया है। अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग। हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किस शहर में रखी गई है, सबसे बड़े आधारशिला रखी गई है ये राजस्थान का जयपुर। अगला है भारत ने किस टीम को हराकर 2022 ICC अंडर 19 विश्व कप चैंपियन जीती है,
तो जो जीता है वो जीता है किसने, ये जीता है आपकी इंग्लैंड ने जीता है। ठीक है, अगला है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण एनसीईआरटी के निदेशक के रूप में 5 साल के लिए किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार सकलानी को। अगला भारत की कोकिला लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया था 2001 में। अगला है भारत कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगवाने वाला पहला देश बन गया है, किस कंपनी ने प्लास्मिड डीएनए वैक्सीन का उत्पादन किया है, तो ये किया है जाइडस कैडुला ने किया है। ठीक है, अगला है एफसी महिला एशियाई कप भारत 2022 किस टीम ने जीता है, तो ये टीम ने जीता है पीआर। ठीक है, चाइना पीआर। किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला कुलपति का नाम हाल ही में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया, मतलब पहली महिला जेएनयू की कौन नियुक्त की हुई है, कहने का मतलब ये है, तो ये की गई शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित। अब अगला है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2021 में पत्रकार पर सबसे अधिक हमलों में कौन सा राज्य या केंद्रशासित प्रदेश शीर्ष पर है, तो ये सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है इसमें कौन हो सकता है, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हुआ है। यूनाइटेड किंगडम ने महारानी एलिजाबेथ के शासन की डैश वर्षगांठ को चिन्हित किया है, रानी ने राजशाही के भविष्य की ओर देखा, तो ये पूछ रहा है कि किस वो देखा था, तो ये 70वीं। ठीक है, 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया है। ठीक है, 70वीं वर्षगांठ को क्या किया है, चिन्हित किया है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 48 2022 में आरबीआई द्वारा मनाए जा रहे वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का थीम क्या है, तो ये 2022 का इसका थीम है वो है गो डिजिटल गो सिक्योर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है इसको अमिताभ बच्चन को। ठीक है, अगला है आपका कंचोत उत्सव इनमें से किस राज्य के प्रदेश में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर। कंचौत का मतलब होता है करवा चौथ, उसी को बोलते हैं कंचौत। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। आज रुकते हैं इसी वीडियो इसी उस पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारतम।